हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि आजकल अपने फेफड़े ख़राब क्यों हो रहे हैं, हमारे शरीर में गांठें क्यों हो रही है। हर एक महिला की बच्चेदानी में आजकल गांठें क्यों हो रही है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है, उसको बाहर निकलवाना पड़ रहा है, क्यों आखिर। तो इसका कारण आज जानते हैं। आजकल हम क्या करें कि एक बार जुकाम लग जाती है हमारे, तो मातवाद गोलियाँ ले लेते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ ले लेते हैं। अब उससे क्या होता है कि हमारी जुकाम लगी, नाक से पानी आना स्टार्ट हुआ तो हमने गर्म दवाइयाँ खा ली। ये सारा पानी गर्म दवाइयों की वजह से सूख जाता है और बॉडी के अंदर अपनी जो चेस्ट होती है फेफड़ों के अंदर जमा हो जाता है। अब धीरे धीरे ये पुराना होके हम गर्म गोली खाते रहते हैं। आजकल वैसे भी हम गर्मी की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। अगर हम नॉर्मल अच्छी चीज़ें खाएँ, उस टाइम ठंडी चीज़ें खाएँ तो वो सारा कफ बाहर निकल जाता है, लेकिन गर्म दवाओं की वजह से वो अपने फेफड़ों में चिपक जाता है। अभी बाद में भी क्या करता है, ये धीरे धीरे ये कफ गर्मी की वजह से बॉडी से निकलना पड़ता है, जिसे हम छोटी माता वगैरह भी कहते हैं, जिसे हम टाइफाइड भी कहते हैं। ये कब बाहर निकलने लग जाता है, ये अलग बात है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जुकाम लगी। तो सबसे पहली बात तो जुकाम लगने पर आपको 3 से 4 दिन दवाइयाँ लेनी नहीं चाहिए। अगर दवाई लेनी है तो आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए जिससे कि वो सूखे ना, कब बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ कि कौन सी दवाइयाँ होती है। देखो, आयुर्वेद शास्त्र के अंदर एक विषाण भस्म आती है। विषाण भस्म का काम क्या होता है? विषाण भस्म का काम होता है कफ को बाहर भी निकालना, कफ को सुखाना, फेफड़ों की वीकनेस दूर करना, फेफड़ों में जो पानी भरने लग जाता है उसको सुखाना, हड्डियों के बीच का जो तरल पदार्थ होता है उसको सही करना। ये विषाण भस्म के काम होते हैं। अब कैसे कैसे काम करती है वो सुनिए। अगर आपको जुकाम लग गई और आपको कफ सुखाना है, मतलब आपको लग रहा है कि यार पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसको शहद के साथ लीजिए 1-2 टाइम। उससे क्या होगा कि थोड़ी आपको रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, आप शहद के साथ लेते रहिए, वो आपको सूखेगा नहीं। लेकिन अगर कभी आपको लग रहा है कि यार ऐसा लग रहा है कि अंदर कफ सूख रहा है, मेरे जम रहा है कफ, तो विषाण भस्म को आप मिश्री के साथ लीजिए। इससे क्या होगा कि वो जमे हुए कफ को बाहर निकाल देगी। देखो, जुकाम को तो सही करेगी, आपके फेफड़ों की कमजोरी को दूर करेगी, लेकिन उसके साथ वो अंदर जो कफ जमा हुआ रहता है उसको भी वो बाहर निकाल देती है मिश्री के साथ लेने से। अब इसके साथ मैं एक भस्म और बताने वाला हूँ, अभ्रक भस्म। देखो, अभ्रक भस्म एक ऐसी सबसे बड़ी भस्म है जो कि आपकी बॉडी की हर रोग में काम करती है। अलग अलग अनुपान के साथ देने से ये अलग अलग रोगों पर काम करती है। शरीर को पुष्ट बनाती है, पूरी बॉडी को पुष्ट बनाती है। और अभ्रक भस्म जैसा हार्ट के ऊपर जो काम करती है, ऐसी कोई दूसरी भस्म बनी नहीं है जो हार्ट फेफड़े संबंधी कफ संस्थान के ऊपर जो काम करती है। अब करना कैसे है, जो आप विषाण भस्म जैसे भी ले रहे हो ना, आप चाहे उसको सुखाने के लिए ले रहे हो, चाहे कब बाहर निकालने के लिए ले रहे हो, उसके अंदर एक एक रत्ती सिर्फ अभ्रक भस्म की और मिला देनी है। मतलब अगर शहद के साथ आप विषाण भस्म ले रहे हो 1 रत्ती, तो उसमें 1 रत्ती अभ्रक भस्म और मिला देनी है। अगर आप मिश्री के साथ ले रहे हो विषाण भस्म, तो 1 रत्ती विषाण भस्म की और मिला देनी है। 1 रत्ती विषाण भस्म के साथ में अभ्रक भस्म की और मिला देनी है। इससे आपकी ये विषाण भस्म भी दुगने से काम करेगी और आपके शरीर को बहुत जल्दी मजबूती करेगी। आपका हार्ट बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ने देगा, पानी बिल्कुल फेफड़ों में भरेगा नहीं, और बिल्कुल एकदम फेफड़े आपके तंदुरुस्त कर देगी। खांसी वांसी होने की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे कभी फेफड़ों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपकी हो गई ये सब चीज़ें। अब देखो, गांठों को पिघलाने के लिए, जैसे गांठ हो हमारे शरीर में हो जाते हैं, उनको पिघलाने के लिए बहुत सी दवाई हैं। जैसे नाग भस्म हो गई, लोकनाथ रस हो गया, लक्ष्मी विलास रस आदि हो गया। ये क्या करते हैं, शरीर से गांठों को पिघलाने का काम करते हैं। तो गाइस, अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट्स कर सकते हो, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। बशर्ते आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ों के लिए अंग्रेजी दवाओं का यूज मत कीजिए। आप ऐसी पेन किलर बहुत कम से कम खाइए, ज़रूर पड़ने पर खाइए। अपने शरीर को मेंटेन रखिए ताकि आपके शरीर में जल्दी जल्दी कोई बीमारी हो ही ना। थैंक यू।